हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फीचर्स ऑफ वर्ड 2016। लॉग इन टू द चैप्टर। टेबल, इंसर्टिंग अ टेबल, एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, मॉडिफाइंग अ टेबल एंड फॉर्मेटिंग अ टेबल। अनलॉक द माइंड। Complete the table with the name, age, hobbies and favorite games of your family member. बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली का नाम, उनकी एज, उनकी हॉबीज़ और फेवरेट गेम के बारे में लिखना है। We have already learned that Word 2016 is a word processing software that allow us to create documents that contain both text and pictures. बच्चों, हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि जो वर्ड 2016 है ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को ही लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। We can create the table in the Word 2016 using colors, borders and text features. In this chapter, we will learn how to make a table in Word 2016. बच्चों, अब हम जानेंगे कि कैसे हम वर्ड 2016 में कलर्स, बॉर्डर्स और टेक्स्ट फीचर्स के थ्रू एक टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। टेबल। A table is a guide of cells arranged in rows and columns. Tables can be used to organize any type of content, whether you are working with text or numerical data. In other words, you can quickly insert a blank table or convert existing text to a table. You can also customize your table using different styles and layouts. बच्चों, एक टेबल कैसे, क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक टेबल को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें अपने डाटा को आप फिल कर सकते हैं। लेकिन वर्ड 2016 में एक टेबल को आप किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल्स और लेआउट्स के द्वारा बना सकते हैं, उसे और ज़्यादा एक्सप्रेसिव कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इंसर्टिंग अ टेबल। वी कैन ऐड अ टेबल इन वर्ड 2016 बाय फॉलोइंग टू मेथड। Method 1. To insert a table using the grid method, follow these steps. Step 1. Click on the table options in the table groups on the Insert tab. A drop-down list appears. A grid will be displayed. When you hover the mouse over the grid cells, it shows a table that is supposed to appear in the document. Step 2. Move the mouse over the grid of squares to highlight and select the number of columns and rows in the table. बच्चों, हम कैसे एक टेबल को वर्ड 2016 में बना सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले मेथड के बारे में जानते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल को ग्रिड मेथड में इन स्टेप्स के द्वारा इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टेप 1 में हमें जाना है, क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद टेबल्स ग्रुप पर क्लिक करना है और हमारे सामने टेबल ऑप्शन आ जाएगा जिस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें पूरा ग्रिड दिखेगा हमारे डिस्प्ले पर, बहुत सारे कॉलम्स दिखेंगे। उसके बाद हमें उस ग्रिड सेल्स पर जा कर के अपने माउस के थ्रू ग्रिड सेल्स पर जाना है और उसके बाद हमें वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखेगा, शो होगा। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें माउस को मूव करना है ग्रिड और स्क्वायर्स टू हाईलाइट पर एंड देन हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हमारे टेबल में और कितने रोज चाहिए। अब आ जाते हैं मेथड 2 पर। दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ लार्जर टेबल वेयर इन वी कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू बी इंसर्टेड। To insert a table, follow these steps. Step 1. Click on the Insert tab and click on the Table option in the Tables group. A drop-down list appears. Step 2. Click on the Insert Table option and Insert Table dialog box appears. Step 3. Specify the number of columns and rows you want in the table. Step 4. Click on the
OK button, the table appears in the document. चलिए बच्चों मेथड 2 में आ जाते हैं कि कैसे हम इस मेथड के थ्रू एक लार्जर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टेप 1 में जाना है और टेबल्स ग्रुप में जाकर टेबल के ऑप्शन को क्लिक करना है और इसमें हमें इंसर्ट टैब पर जाके इस पर क्लिक करना है। अब वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें दिया गया है। अब हमें क्लिक करना है इंसर्ट टेबल पर और उसके बाद जो इंसर्ट टेबल है उसका डायलॉग बॉक्स हमें अपने डिस्प्ले पर नज़र आएगा इस तरीके से। और उसके बाद हमें उस नंबर को स्पेसिफाई करना है कि हम कितने कॉलम में कितने रोज़ को चाहते हैं उस टेबल में। इसके बाद हम जितने भी कॉलम्स चाहते हैं उस पर क्लिक करना है और फिर ओके के बटन पर हमें क्लिक करना है और हमारा जो टेबल डॉक्यूमेंट है वो हमें डिस्प्ले पर नज़र आएगा। बच्चों नोटिस दैट आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल 2 न्यू टैब्स अपीयर ऑन रिबन, डिज़ाइन एंड लेआउट। बच्चों आप नोटिस करिएगा, जैसे ही हम टेबल को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो हमें 2 नए टैब नज़र आएंगे जो कि है रिबन में नज़र आएंगे जो कि है डिज़ाइन और लेआउट। अब आ जाते हैं डिज़ाइन पर। डिज़ाइन टैब हैज़ टेबल स्टाइल्स, शेडिंग, size and border styles and other options to enhance the look of the table। बच्चों डिज़ाइन में हमें कई सारी चीज़ें मिल जाएगी जैसे कि शेडिंग, साइज, बॉर्डर स्टाइल्स और कई सारे ऐसे ऑप्शंस जो कि हमारे टेबल को और ज़्यादा enhance करेंगे बाय लुक। The layout tab has merged and split cells, cell size options, insert or delete additional rows and columns, अलाइनमेंट एंड अदर ऑप्शंस। अब आ जाते हैं बच्चों एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। हम टेबल में डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं। वी कैन एंटर टेक्स्ट इन अ सेल इन द सेम वे एज वी एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। टू मूव बिटवीन द सेल्स इन अ टेबल वी कैन यूज द एरो कीज और टैब की। द टैब की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट प्लस टैब की takes the cursor to the previous cell। बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर करते हैं, उसी तरीके से हम टेबल में भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें के लिए हमें सेल्स को टेबल में मूव करना पड़ेगा जैसे कि एरो कीज और टैब की का इस्तेमाल करके, और उसके बाद हमें कर्सर को टैब की के थ्रू दूसरे सेल में ले जाना है और शिफ्ट प्लस टैब की हमें कर्सर को प्रीवियस सेल में ले जाने के लिए हेल्पफुल होगा। टेस्ट योरसेल्फ, क्रिएट एन अट्रैक्टिव टाइम टेबल, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स एंड फॉर्मेट स्टाइल्स। बच्चों ये आप खुद से कीजिएगा, ये आपको करना है कि आपको एक टाइम टेबल को क्रिएट करना है, एक अट्रैक्टिव टाइम टेबल होना चाहिए और इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट स्टाइल्स और पिक्चर्स को भी पेस्ट करना है। मॉडिफाइंग अ टेबल, नो मैटर विच ऑप्शन यू चूज टू क्रिएट अ टेबल, द टेबल कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज इंसर्टेड। वी कैन मॉडिफाई द डिज़ाइन और द लेआउट ऑफ द टेबल। बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने किस ऑप्शन को चूज़ किया है टेबल बनाने के लिए, बल्कि आप एक टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं जब आप उस टेबल को बना लें, इंसर्ट कर लें। वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई अ टेबल बाय एडिंग अ रो और कॉलम, डिलीटिंग अ रो और कॉलम और स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल। बच्चों हम टेबल को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें रो और कॉलम को ऐड करके, या डिलीटिंग और रो और कॉलम को ऐड करके, और या फिर स्प्लिटिंग से। एडिंग अ रो, टू ऐड अ रो फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन अ रो वेयर यू वांट टू ऐड अ रो। नाउ क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स टैब। Step 2, click on the insert above or insert below option in the rows and column group. A new row gets inserted in the table. बच्चों हम कैसे रो को ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हमें
स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें उस रो पर क्लिक करना है जहां पर हम रो को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हमें टेबल टूल्स टैब में जाना है और लेआउट टैब को क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्लिक करना है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो पर, जिसमें ऑप्शन आएगा रोज एंड कॉलम ग्रुप का, और इसके बाद जो है एक नया रो वहां पर टेबल पर इंसर्ट हो जाएगा। एडिंग अ कॉलम, टू ऐड अ कॉलम follow these steps. Step 1, click on the column where you want to add the column. Now click on the layout tab under the table tools tab. Step 2, click on the insert left or insert right option in the rows and column groups on the layout tab. A new column gets inserted in the table. बच्चों, अगर हमें कॉलम को ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेप 1 में हमें जाना है और हमें जहां भी कॉलम को ऐड करना है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद में हमें लेआउट टैब पर क्लिक करना है जो कि हमें टेबल टूल्स टैब में मिलेगा। फिर हमें इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट ऑप्शन पर जाना है जहां पर रोज एंड कॉलम्स ग्रुप दिया गया है लेआउट टैब में, और उस पर क्लिक करते ही हमें न्यू कॉलम मिल जाएगा टेबल में। डिलीटिंग अ रो और कॉलम, कैसे डिलीट कर सकते हैं हमें? इसके लिए आइए जानते हैं। वी कैन ऑल्सो डिलीट अ रो एंड अ कॉलम इन द टेबल। टू डिलीट अ रो और कॉलम फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, click on the row or column that you want to delete from the table and then click on the layout tab under the table tools tab. Step 2, click on the delete option in the rows and columns group. Click on the delete rows or delete columns option from the drop down list. The row or column will be deleted. बच्चों, अगर हमें किसी कॉलम और रो को डिलीट करना हो इसके लिए क्या करना है, चलिए स्टेप्स जान लेते हैं। पहले हमें क्लिक करना है उस रो और कॉलम को जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं टेबल में से, जो कि हमें मिलेगा टेबल टूल्स के अंदर जाके लेआउट टैब में। एंड देन हमें क्या करना है, हमें डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में हमें मिलेगा। एंड देन हमें डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स पर क्लिक करना है जो कि हम जब ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे वहां पर मिलेगा, और उसके बाद रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। स्प्लिटिंग सेल्स, splitting cells is similar to adding a row or column, but it all takes place in one cell instead of a group of cells. To split a cell, follow these steps. Step 1, position the cursor in the cell to be split. Step 2, click on the layout tab under table tools. Step 3, click on the split cells option in the merge group. Step 4, split cells dialog box appears. Specify the number of rows and columns to split the selected cell into. Step 5, click OK. The selected cell will be divided into several rows or columns as specified. बच्चों, splitting cells, अगर हमें इसमें रो और कॉलम जैसा ही इसे ऐड करना है, लेकिन ये वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स को लेता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें कर्सर के पोजीशन को बनाना है जहां पर सेल को स्प्लिट किया जा सके, और उसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे टेबल टूल्स पर क्लिक करके, और उसके बाद हमें लेआउट टैब में क्लिक करना है। एंड देन हमें स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पर जाना है और मर्ज ग्रुप में जाना है। एंड देन स्प्लिट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा, और वहाँ पर हमें कुछ नंबर को स्पेसिफाई करना है रोज और कॉलम्स को स्प्लिट करके सेल्स में, और इसके बाद हमें कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है, यस, ओके ऑप्शन को, और जो भी हमने सेल को सिलेक्ट किया होगा, जिन भी सेल्स को, वो फिर डिवाइडेड हो जाएंगे जो भी सेवरल रोज हैं और कॉलम्स हैं स्पेसिफिकली। अब आ जाते हैं मर्जिंग सेल्स पर।
Merging cells is similar to deleting a cell and then adjoining it with a neighboring cell. We can merge two or more cells in a table to create one large cell. To merge cells, follow these steps. Step 1. Select the cells to be merged. Step 2. Click on the Layout tab under Table Tools. Step 3. Click on the Merge Cells option in the Merge group. The selected range of cells is merged into a single cell. We can change the alignment of the text inside the merged cell. बच्चों, हम सेल्स मर्जिंग सेल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मर्जिंग सेल बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जैसे कि डिलीटिंग सेल है, और ये एक नेबरिंग सेल भी इसे कहा जा सकता है. हम इसे कैसे मर्ज कर सकते हैं? हम इसे दो या उससे ज़्यादा टेबल में मर्ज कर सकते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करना पड़ेगा जहां पर हम इसे मर्ज करना चाहते हैं. इसके बाद बच्चों हमें जाना है टेबल टूल्स में और क्लिक करना है लेआउट टैब पर. स्टेप 3 में आ जाएंगे और हमें क्लिक करना है मर्ज सेल के ऑप्शन पर, जो कि मर्ज ग्रुप में दिया गया है. अब जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हैं वो मर्ज होके सिंगल सेल में तब्दील हो जाएंगे और इसके बाद हम इस अलाइनमेंट जो टेक्स्ट है वहां पर जाकर सेल को मर्ज कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग अ टेबल, हम टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द टेबल वी कैन रिसाइज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ. Format the text inside the table and apply stylish borders around the table. बच्चों, हमें एक टेबल को इन्हांस करने के लिए, उसे अच्छा अपीयरेंस देने के लिए उसे रिसाइज, रो हाइट और उसका कॉलम विड्थ जो है उसे हम वापस से रिसाइज कर सकते हैं. इसके लिए हमें उसके अंदर जो टेक्स्ट दिया गया है टेबल के अंदर उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा और उसमें स्टाइलिश बॉर्डर को हमें अप्लाई करना पड़ेगा. Resizing row height and column width. There are two ways to resize the row height or the column width. Method 1. The row height or the column width can be quickly changed by using the mouse pointer. To do so, follow these steps. Step 1. Place the mouse pointer on the row border or the column border. The pointer shape changes to a double-headed arrow like this when placed on the rows border or like this when placed on the columns border. Step 2. Drag the arrow up or down to decrease or increase the row height or left or right to increase or decrease the column width. बच्चों, मेथड 1 में जाएंगे. हम कैसे दो वेज के द्वारा रिसाइज कर सकते हैं कॉलम के हाइट और विड्थ को और रो के हाइट और विड्थ को. सबसे पहले हमें जाना है स्टेप 1 में, हमें अपने माउस पॉइंटर को रो बॉर्डर और कॉलम बॉर्डर पर लेकर जाना है. उसके बाद पॉइंटर शेप को चेंज करना है, जिसमें हमें यहाँ पर डबल हेडेड रो दिया गया है, बिल्कुल इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. और उसके बाद रोज के बॉर्डर और वहाँ पर जो कॉलम्स बॉर्डर दिया गया है उसे इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं. एंड देन हमें एरो को ड्रैग करते हुए अप और डाउन करना है, जिससे इसका साइज जो है डिक्रीज और इंक्रीज हो जाए इसका हाइट. और रो के हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमें एरो को अप एंड डाउन करना है और राइट और लेफ्ट करने के लिए इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कॉलम के विड्थ को. अब आ जाते हैं मेथड 2 पर. The row height or the column width can be changed to a specific measurement using the options present on the Layout tab. To do so, follow these steps. Step 1. Select the rows or columns to be resized. Step 2. Adjust the values in the following boxes in the cell size group on the Layout tab. Table row height to adjust row height. टेबल कॉलम विड्थ टू एडजस्ट कॉलम विड्थ. बच्चों, मेथड 2 में आ जाते हैं कि रो के हाइट और कॉलम के विड्थ को कैसे स्पेसिफिक मेजरमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं लेआउट टैब में मौजूद ऑप्शंस के जरिए. इसमें स्टेप 1 में दिया गया है कि सबसे पहले हमें रो और कॉलम के साइज को रीसाइज करना है, उसे सेलेक्ट करना है एंड देन हमें
बॉक्सेस में जाकर लेआउट टैब में जाना है एंड देन सेल साइज में जाना है, उसके ग्रुप में जाना है और वहाँ पर जाकर टेबल रो हाइट में जाकर इसे हम इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल कॉलम विड्थ में हम इसके विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। We can format the text inside a table in the same ways as we format text in the document using various options in the font group on the home tab. बच्चों, हम टेक्स्ट जो कि एक टेबल में दिया गया है उस टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक डॉक्यूमेंट में जाकर के उसके ऑप्शंस में होम टैब में जाकर फॉन्ट ग्रुप में जाकर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बॉर्डर्स। बॉर्डर्स को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? चलिए बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं। We can apply customized borders around the entire table or the selected cells. Borders can improve a table's appearance, giving it a polished, professional look. Borders also make it easier to keep the information in different cells visually separate. To do so, follow these steps. Step 1. Select the table or the cells. Step 2. Click on the arrow under the Borders option in the Borders group on the Design tab. A drop-down list appears. Step 3. Click on the Borders and Shading option. The Border and Shading dialog box appears. Step 4. Use the various options on the Borders tab to format the style, color and width of the border. We can check the result of the settings applied in the preview area. Step 5. Click on the OK button to apply the settings. Note: select No Borders from the Borders menu to remove borders from the selected cells. बच्चों, हम किसी भी बॉर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं उसके एंटायर टेबल के सेल्स को सेलेक्ट करके। हम बॉर्डर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे अपीयरेंस बना सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हैं। कैसे? स्टेप 1 में जाएंगे हम और उसके बाद हम टेबल सेल्स के टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एरो को डाउन करेंगे, डिज़ाइन टैब में जाकर बॉर्डर ग्रुप में जाएंगे एंड देन बॉर्डर्स ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगा जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे? बॉर्डर्स शेडिंग ऑप्शन पर जाएंगे एंड देन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग्स बॉक्स हमें अपने स्क्रीन पर नज़र आएगा। देन हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर बॉर्डर्स टैब में जा कर के उसके स्टाइल को, कलर को, विड्थ को हम क्या कर सकते हैं? हम रीसाइज कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं प्रीव्यू एरिया में जा कर के कि हमने जो अप्लाई किया है बॉर्डर्स पर वो वहाँ पर हुआ है या नहीं, अपीयर हुआ है या नहीं। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे सेटिंग्स में जाकर। फिर बच्चों नोट ध्यान रखिएगा कि जब हम नो बॉर्डर्स को सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर्स मेन्यू में जा कर के तो जो बॉर्डर होता है वो वहाँ पर रिमूव हो जाता है। टेस्ट योरसेल्फ. Tick the correct option for the following tasks. To move to the next cell, क्या करना है बच्चों? Yes, हमें Shift plus Tab की, Yes, हमें Tab की पर जाना है. To divide a cell into two rows, क्या करना है बच्चों? Merge cells, Split cells. To add row, क्या करना है? Layout tab, Design tab. Apply shading. Shading includes fill colors and patterns that you can apply to table cells. To do so, follow these steps. Step 1. Select the table or the cells. Step 2. Click on the arrow under the shading option in the table styles group on the design tab. A list of color options appears. Step 3. Click and select the desired color. The color will be applied to the table or the selected cell. बच्चों हमें शेडिंग पर कैसे अप्लाई करना है? तो हमें इसके लिए सबसे पहले सेल्स के टेबल को सिलेक्ट करना है. उसके बाद हमें
जो एरो है उसको शेडिंग ऑप्शन पर ले जाना होगा, जो कि टेबल स्टाइल्स और डिज़ाइन टैब में दिया हुआ है। हम देखेंगे जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमें कई सारे कलर्स यहाँ पर अपने स्क्रीन पर नज़र आएंगे। उसके बाद हम जो भी कलर, हमारे जो भी डिज़ायर्ड कलर है उसको सेलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा सेलेक्टेड कलर है वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। अप्लाइंग टेबल स्टाइल्स, we can change the borders, shadings and alignment in tables. Excel provides a built-in table style list to help us. To do so, follow these steps. Step 1. Select the table or click anywhere inside the table. Step 2. Click on the drop-down arrow in the table styles group on the design tab to see all the table styles. Click and select the desired style. The style will be applied on the table. बच्चों, इसके लिए टेबल स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम उसके बॉर्डर को, शेडिंग को, अलाइनमेंट टेबल के चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जाना है और हमें टेबल पर जाकर के कहीं भी उस बॉक्स में जाकर के क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिज़ाइन टैब नज़र आएगा और टेबल स्टाइल्स नज़र आएगा और हमारे स्क्रीन पर कई सारे चीज़ें नज़र आने लगेगी और यहाँ पर जाकर कई सारे ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे। यहाँ पर जाके हमें हमारे डिज़ायर्ड स्टाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद हमारे टेबल में जो भी डिज़ायर्ड हमारा जो स्टाइल था वो अपीयर हो जाएगा। बच्चों, अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट। A table is a guide of cells arranged in rows and columns. We can insert and delete rows, columns and cells of a table. बच्चों, हम टेबल के कॉलम, सेल्स और रोज को आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। We can merge 2 or more cells into a single cell. We can split a cell into multiple cells. To move between the cells in a table, we can use the arrow keys or tab key. Merging cells is similar to deleting a cell and then adjoining it with the neighboring cell. Element in a table can be inserted and deleted. बच्चों, जो एलिमेंट है किसी भी टेबल में अगर हमने इंसर्ट किया है तो वो डिलीट भी की जा सकती है। टेस्ट योर ब्रेन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. A dash is a guide of cells arranged in rows and columns. That is formatting, entering, yes, table. Dash is similar to adding a row or column. Splitting cell, merging cell, both A and B. What is the topmost row of a table called? Table column, table header, table bottom. What is the structure of vertical columns and horizontal rows called? Chart, table, sheet. Which option includes fill colors and patterns that we can apply to table? Shading, coloring, table styles. Fill in the blanks using the given words. To move between the cells in a table, we can use the arrow keys or tab key. We can modify the design or dash of the table, that is borders, arrow, alignment, layout, tab. We can change the dash of the text inside the merged cell, that is alignment, borders. Dash can improve a table's appearance, that is tab, layout, arrow, alignment. Write T for true and F for false statements. We cannot insert rows or columns in a table from table tools. True, false. The cut and paste option is used to resize a table.
True. False. We can merge cells either row wise or column wise. False. True. In Word 2016, we can split a table. True. False. Answer the following questions. Name any two methods to insert a table. तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है click insert table and move the cursor over the grid until you highlight the number of columns and rows you want. How can we add a row in a table? To add a row above the cell, click insert above in the rows and columns groups. To add a row below the cell, click insert below in the rows and columns group. What is the difference between splitting cells and merging cells when working with the table? Splitting cells is similar to adding a row or column, but it all takes place in one cell instead of a group of cells. And merging cells, however, is similar to deleting a cell and then adjoining it with a neighboring cell. Write the steps to merging cells. Merge and center is dimmed. Make sure you are not editing a cell or the cells you want to merge aren't inside a table. To merge cells without centering the data, select the merged cell and then select the left, center or right alignment options next to the merge and center. How can we resize the row height and column width of a table? क्या करना है बच्चों? Select a row or a range of rows. On the Home tab, select Format or row width or row height. Type the row width and select OK. Write the steps to apply shading in a table. Select the cells you want to change. To select an entire table, click in the table and then click. On the Table Design tab, click the Shading menu. Under Theme Colors or Standard Colors, select the shading color you want, or for more color options, click More Colors and select OK button. In the lab, create a table in Word 2016 using the following information. State Uttar Pradesh, capital Lucknow, dance Kathak, language Hindi. Rajasthan, capital Jaipur, dance Ghumar, language Hindi. State Maharashtra, capital Mumbai, dance Lavani and language is Marathi. State Assam, capital Dispur, dance Bihu and language Assamese. State Tamil Nadu, capital Chennai, dance Bharatnatyam and language Tamil. Give this a table title. Use different color for each row. बच्चों इस टेबल को आप क्रिएट कीजिए और जितने भी रो हैं उनको डिफरेंट कलर्स दीजिए और इस पूरे को एक टेबल को एक टाइटल भी दीजिए. अब आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर. राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग टास्क्स. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों उम्मीद है आज की जो क्लास थी, आज का चैप्टर और एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसे खुद से पढ़िएगा.